राजधानी रायपुर में अब देर रात तक नशाखोरी करने वालों की खैर नहीं होगी और इसके लिए पुलिस अब कैफे, क्लब और रेस्टोरेंट संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई करने जा रही है। बताया जा रहा है कि तेलीबांधा, माना, राजेंद्र नगर, राजधानी के कई इलाकों में पुलिस ग्राहक बनकर पहुंच रही है। देर रात तक अवैध रूप से खुले संस्थानों के संचालकों पर कार्रवाई कर रही है। हो गया सब उधर अंदर। तो लगातार जिस तरह से चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है, अपराध लगातार बढ़ रहा है, उसके बाद अब पुलिस एक्शन में आई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज नायक भी जुड़ चुके हैं। मनोज, कहीं ना कहीं लगातार चाकूबाजी की वजह से दहशत का माहौल था, अब जाकर पुलिस एक्शन में आई है। किस तरह से पुलिस के ऊपर दबाव है, शासन प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है, क्या निर्देश दिए हैं और कब तक ये ऑपरेशन चलेगा? क्योंकि हम देखते हैं कुछ दिन चलता है और फिर वो वापस से वही स्थिति हो जाती है। जी देखिए, लगातार जो है राजधानी सुर्खियों में, क्योंकि यहाँ पर जो आउटर में कैफे, ढाबा, क्लब, बार हैं, वे देर रात तक खुले रहते हैं और यहाँ पर जो है अक्सर जो है चाकूबाजी, मारपीट की घटनाएं सामने आती रहती है। इसके अलावा जो है फायरिंग की घटनाएं भी सामने आ चुकी है और इन सब शिकायतों के मद्देनजर ही कल रात जो है रायपुर के एसएसपी डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जो है 4 टीमों को लेकर रात के 1 बजे जो है निकले थे। उन्होंने राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र, माना थाना क्षेत्र, तेलीबांधा थाना क्षेत्र और मंदिर सौध इलाके के जो ढाबे हैं, क्लब हैं, कैफे हैं, रेस्टोरेंट, बार हैं, वहां पर जो है सादी वर्दी में दबिश दिए। वे खुद जो है ग्राहक बनकर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने शराब की डिमांड की। तो रात 1 बजे के बाद भी उन्हें आसानी से शराब उपलब्ध हो गई। तो उनके सामने सारी हकीकत और पोल खुल गई कि किस प्रकार से जो है थाना क्षेत्रों में जो है देर रात तक के इस प्रकार का गोरख धंधा चल रहा है। इसके बाद जब उन्होंने टीम को पॉइंट दिया, सिग्नल दिया, उसके बाद यहाँ पर दबिश दी गई। और अभी हम एक जिस कैफे में भी यहाँ पर कार्रवाई हुई, मंदिर सौध के पाजी द पिंड ढाबा, यहाँ पर भी जो है ये इसी के बाहर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं देर रात तक ये गुलजार रहते हैं। इनके मालिक के खिलाफ भी जो है आबकारी एक्ट की धाराओं में कार्रवाई की गई है। देर रात जो है कोटपा एक्ट की धाराओं में कार्रवाई की गई और तमाम स्थानों से जो है शराब मिले हैं, हुक्का बार मिले हैं, इसके अलावा अन्य नशीली सामग्रियां भी मिली है। उन सभी के खिलाफ जो है कार्रवाइयां की गई है। प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाइयां की गई है, कोटपा की धाराओं में कार्रवाइयां की गई है, आबकारी की धाराओं में कार्रवाइयां की गई है। इसके अलावा जो है सभी को यह निर्देश दिया गया है कि इस प्रकार से जो है देर रात तक के जो है अपने बार और रेस्टोरेंट को ना खोले, क्योंकि जो निर्धारित अवधि है उसी अवधि में इसका संचालन करें। इसके अलावा जहां पर जो बार लाइसेंस का जो उल्लंघन हो रहा था, नियमों का उल्लंघन हो रहा था, उसके लिए जो है आबकारी विभाग को पत्र भी जो है रायपुर पुलिस की ओर से पुनः लिखा गया है कि इनके जो है आबकारी लाइसेंस को कैंसिल किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है देर रात तक के बार और कैफे खुलते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपराधिक घटनाओं में इजाफा होता है। और बीते कुछ दिनों की बात करें तो रायपुर लगातार जो है चाकूबाजी, मारपीट के कारण जो है सुर्खियों में रहा और इसी के चलते जो है कल रात को खुद जो है एसएसपी डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जो है सिविल वर्दी में निकले थे और जब उन्होंने खुद देखा कि उन्होंने जब शराब की डिमांड की तो उन्हें भी लाकर शराब परोसा गया। बिल्कुल मनोज, जिस तरह से आप बता रहे कार्रवाई की जा रही है, लेकिन और भी ऐसे कई आपराधिक तत्व हैं जो बाहर घूम रहे हैं, क्या उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई करने की तैयारी है? किस तरह से उन पर लगाम लगाई जाएगी? रात बेरात को हम देखते हैं युवाओं की टोली बाइक पर निकलती है, ग्रुप बनाकर घूमती है, नशाखोरी करती है, कई जगहों पर इस तरह से भी वारदातें होती है। इसको लेकर क्या कोशिश है? जी देखिए, कल जब टीम ने छापा मारा तो वहां पर जो है ग्राहक भी जो नशाखोरी कर रहे थे उनके खिलाफ भी जो है प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा जो यह भी खुलासा हुआ कि जिनके पास जो है बार लाइसेंस नहीं थे या आबकारी के लाइसेंस नहीं थे, वे अपनी पार्किंग में जो है, जो पार्किंग एरिया जो है वहां पर जो है अपने जो कर्मचारी है उनके थ्रू जो है ग्राहकों को शराब परोसे। तो ग्राहक जो है कार के अंदर बैठ के शराबखोरी कर रहे थे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी जो है कार्रवाई की गई है। तो कहीं ना कहीं जो है अब जो है बेखौफ होकर जो लोग यानी अपने धंधा चला रहे थे, देर रात तक नशाखोरी करवा रहे थे, रात के 2 बजे, 3 बजे, रात के 1 बजे एसएसपी निकलते हैं तो समझा जा सकता है कि 1 बजे के बाद भी उन्हें उपलब्ध हो जाती है नशे की सामग्रियां।
तो कहीं ना कहीं जो है अब जो है पुलिस को और यह ताकीद किया गया है कि वे जो है अपने थाना क्षेत्र में किसी भी सूरत में जो निर्धारित अवधि में कैफे, रेस्टोरेंट, बार, क्लब जो भी हैं उसे निर्धारित अवधि के बाद जो है न चलने दें, और यदि कोई जबरदस्ती चलाने की कोशिश करता है तो उनके खिलाफ जो है संबंधित कानून की धाराओं के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करें। बिल्कुल मनोज, आप नजर बनाए रखिए। जाहिर तौर पर अपराध जिस तरह से बढ़ रहा है उसके पीछे की एक बड़ी वजह नशा होता है। किस तरह से आगे कार्रवाई होती है, आगे भी अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सादी वर्दी में अब पुलिस के अधिकारी देर रात तक चलने वाले इन ठिकानों पर पहुंच रही है जहां पर नशा खुलेआम होता है। नशे के जो नशा सेवन करने वाली जो चीजें हैं, शराब या बाकी जो चीजें हैं, उसके ऊपर दबिश दे रहे हैं।